अगर हमें भजन अभ्यास के समय धुन सुनाई देती है तो हमें क्या करना चाहिए? कई बार ये होता है कि जब हम प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठते हैं तो उस समय में धुन या प्रभु की जो आवाज़ है वो सुनने को मिलती है। हमारे अंदर ज्योति और स्थिति दोनों ही काम करते हैं। तो जिसे श्रुति कहा गया है या साउंड कहा गया है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रूहानियत के रास्ते पर, और शब्द के साथ जुड़ के हम अंदर की दुनिया में जाते हैं। तो अगर हम कुछ देख रहे हैं और हमें कुछ साउंड सुनाई दे तो हमें फिर साउंड को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। वो भी बहुत मधुर होती चली जाती है और हमें मस्ती के आलम में जल्दी पहुंचाती है। तो अगर हमारे लिए दोनों बराबर बराबर हैं तो हम दोनों को उतना ही टाइम दें। अगर एक हमारे को बेहतर आती है तो उसमें ज़्यादा टाइम देने में कोई हर्ज नहीं है। बट जनरली अगर आप रोशनी देखने को बैठे हो और आपको आवाज़ सुनाई दे तो बेटर आपके लिए है कि आप उस आवाज़ को सुनिए, क्योंकि उसके ज़रिए आपकी तरक्की जल्दी से हो। अच्छा व्यवहार करने के बावजूद भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? हम सब सोचते हैं कि जब चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती तो वो हमारे लिए बुरी हो गई। हम सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, औरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चल रही होती हैं जिसकी हमें समझ नहीं है। हमारे पिछले कर्म क्या हैं उसकी हमें जानकारी नहीं। कई तकलीफ़ें ज़िंदगी में इस ज़िंदगी से नहीं लेकिन पिछली ज़िंदगी से आ रही होती हैं। तो क्या क्या कर्म हमारी ज़िंदगी में कटने हैं, इनका क्योंकि हमें अनुभव नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है, तो इसीलिए हम समझ नहीं पाते कि क्यों हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं। इंसान को जीना चाहिए इस प्रिंसिपल के लिहाज से, जो कि है तेरा भाना मीठा लागे। ये जानना चाहिए कि जो कुछ हमारे लिए बेहतर है वो ही हमारी ज़िंदगी में हो रहा है। अपने आप को उस रूप में अगर रखेंगे तो फिर कोई भी चीज़ हमें बुरी नहीं लगेगी। हमें भी जाने कि इस धरती पर इतने लोग हैं और कई लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है और सोच समझ सबकी अलग अलग है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होगी। हम अपने आप को समझें, जानें कि हम सब एक ही हैं, तो हम देखेंगे कि जिसे हम तकलीफ़ समझते हैं वो तकलीफ़ नहीं रह जाएगी। तो हमें अपना नज़रिया बदलना है। वो भाई बहन जो अपना नज़रिया बदल लेते हैं, जो जानते हैं कि हम सब एक हैं, जो जानते हैं कि हर एक चीज़ प्रभु की रज़ा में हो रही है, तो फिर उनको कोई भी चीज़ तकलीफ़ दे नहीं पाती। एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो माँ बाप हैं उस परिवार के, जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, उनकी नेचर प्यार से भरपूर होनी चाहिए। जैसे वो बोलते हैं, जो वो चाहते हैं बाकी लोगों जो परिवार में हैं उनसे कि वो किस किस्म की उनकी ज़िंदगी हो, उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता। जैसे वो खुद हैं उसका बहुत असर पड़ता है। अगर माँ बाप बच्चों को बोलें तुम उठ के भजन किया करो, तुम झूठ मत बोला करो, तुम किसी लड़ाई मत करा करो, और आप वो कभी उठ के भजन नहीं करें, आप सारा दिन लड़ाई झगड़े करते रहें, आप झूठ बोलते रहें, तो फिर उनके बोलने का बच्चों पे कोई असर नहीं होता। तो सबसे ज़रूरी है कि जो जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, जनरली माँ बाप ही हेड होते हैं फैमिली के, उनका
जो अपना तरीका है जीने का वो ठीक होना चाहिए। ठीक कैसे होगा कि जो प्रिंसिपल्स लाइफ के हैं, जो उन्हें अपने सदगुरु से मिले, उन पर उन्हें अमल करना चाहिए। हम प्यार से जिएं, करुणा से जिएं, औरों के मददगार हों, तो हमारी ज़िंदगी इस किस्म की होनी चाहिए। जिसकी ज़िंदगी ऐसी होगी उसका असर उसकी फैमिली में ऑटोमेटिकली होगा। उनको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जो चीज़ बाय एग्जाम्पल किसी को पास कर सकते हैं वो बोल के नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि जो जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, जो हमें एक सच्चा इंसान बनाती हैं, उन्हें हम ज़िंदगी में डालें। दूसरा ये है कि परिवार में एक दूसरे की इज़्ज़त होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, बुज़ुर्ग बच्चों की इज़्ज़त करें, ताकि एक दूसरे में बातचीत खुल करो। जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है ओपन होना चाहिए, ताकि कोई भी सदस्य परिवार का उस परिवार में किसी से भी कोई भी बात कर सके। जहाँ पर ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें यही कर सकता है, कुछ चीज़ें ये कर सकता है, कुछ चीज़ें ये करता है, तो वहाँ पे कभी क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि उस वक्त फिर इंसान के दिमाग में रह जाता है कि शायद पता नहीं उनको क्या मालूम है, हमको मालूम नहीं, फिर हम खुल के जी नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में एक आइडियल फैमिली के अंदर, एक आदर्श परिवार के अंदर ये ज़रूरी है कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। अब बातचीत होगी तो चीज़ें फिर ठीक होती चल जाएंगी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और नॉर्मल है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब नहीं कि भाई लड़ाई हो या झगड़ा हो। अगर किसी का ओपिनियन डिफरेंट है उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, फिर जो चीज़ बेहतर लगे उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, और ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि सारे डिसीजन एक ही इंसान मेक कर रहा हो और कोई ना मेक कर रहा हो, तो उसमें वो फिर फैमिली किसी की खुश नहीं रहती। कोई गिव एंड टेक ज़रूर होना चाहिए, ताकि हर एक सदस्य उस फैमिली का ये जाने कि मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ, और जो मैं सोचता हूँ, जो मैं कहता हूँ, उसको भी कोई और सुनता है। अगर हर वक्त खाली सुनने को ही मिले और जो हम सोचते हैं वो कोई सुनने को तैयार ना हो, तो फिर ज़िंदगी इंसान की सही तरीके से गुजरती नहीं, ना ही वो परिवार कभी सही तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल में वो परिवार जिसमें के जो बुज़ुर्ग हैं या जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, उनकी समझ सही होती है तो वो परिवार सही रहता है, क्योंकि उनका असर बच्चों पर, भाई बहनों पर, औरों पर बहुत पड़ता है। तो अपनी ज़िंदगी को एक आइडियल बनाएं, एक ऐसी ज़िंदगी बनाएं जो कि एक सच्चे इंसान की होनी चाहिए, तो उसका असर खुद ब खुद फैमिली पर होगा और सारी फैमिली ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अपने किसी नजदीकी की मृत्यु होने पर हम अपने आप को कैसे संभालें? जितना जितना लगाव हमारा उस इंसान से हो जिसकी की मृत्यु हुई है, उतना उतना दुख हम सबको होता है। हमारे माता पिता के जाने पर, हमारे बाल बच्चों के जाने पर, भाई बहन के जाने पर, या और जो हमारे नज़दीकी हैं, चाहे हमारे नेबरहुड में रहते हों, चाहे हमारे साथ काम करते हों, तो जितनी जितनी नज़दीकी हमारी किसी के साथ होती है उतना ही लगाव हमें होता है। जितना ज़्यादा लगाव होता है उतना ही दुख ज़्यादा हमें होता है जब कोई इंसान इस धरती को सदा सदा के लिए छोड़ के जाता है। तो हमें ये जानना चाहिए कि जितना लगाव हम ज़्यादा किसी से करेंगे, क्योंकि वो सदा सदा के लिए यहाँ रहेंगे नहीं, उतना ही दुख हमें झेलना पड़ता है। वो आत्मा जो इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ गई, तो जो भी गया है उसका दुख हमें होता है, क्योंकि हमें उनसे लगाव है। वो आत्मा नहीं चाहती कि हम दुख दर्द में हों। वो आत्मा जिसे नाम की देन मिल गई है, उसके जाने में हमें कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पिता परमेश्वर की शरण में है।
और वो आत्मा भी नहीं चाहती कि हम दुख दर्द में हों उनके वियोग में, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम भी एक दिन उनके माफक अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। तो कोई जाता है तो उसका वियोग हमें करना नहीं चाहिए, और हमें अपना ध्यान उस ओर करना चाहिए कि हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर किस तरीके से हो रही है। जब अपना ध्यान भजन अभ्यास के ऊपर करेंगे, अपना ध्यान हम सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में कैसे डालें इस ओर करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ने के लायक हो जाएंगे। इंसान अपनी प्रगति स्पिरिचुअल पथ पर कैसे माप गेज सकता है? अपनी तरक्की रूहानी रास्ते पर मापना कोई बहुत आसान नहीं है। चंद चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। वो भाई बहन जो भजन अभ्यास करते हैं, रूहानी रास्ते पर चलते हैं, बाकायदगी से करते हैं, उनकी ज़िंदगी शांत होनी शुरू हो जाती है। समय के साथ साथ उनके अंदर जो क्रोध है वो कम होगा, उनकी बातचीत जब औरों के साथ होगी तो वो मिठास से भरपूर होगी। हमारे अंदर शांति ही शांति भरपूर है, हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, उससे मीठा और कुछ है नहीं। तो जितना ज़्यादा हम उसके साथ जुड़ेंगे उतना ही हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर रहेगी, और इस किस्म की ज़िंदगी हम आराम से गुजार सकते हैं। महापुरुष जब भी आए हैं उन्होंने यही समझाया कि हम ये ना जाने कि हमारी तरक्की कितनी हुई है, हमारा काम है एफर्ट पुट इन करना, रिजल्ट कुछ भी होगा उसका फिक्र नहीं करना है। हमारा काम है भजन अभ्यास करें, ये मत सोचें कि अगर आंखें बंद करी हैं तो अब क्या मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, क्या मेरे ये जो शरीर का बीच वाला हिस्सा ये सुन्न हो गया है, कि मेरी ये छाती वाला हिस्सा सुन्न हो गया, कि मैं किस तरीके से यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र हूँ। जब वैसे करते हैं तो ध्यान हमारा उन तरफ जाता है और फिर हम आगे बढ़ नहीं पाते। हमें ये देखना है कि हमें अभ्यास सही तरीके से करना है, और जो जो हमारे लिए बेहतर होगा उसी किस्म के अनुभव हमें होंगे। केवल इंसान सोचता है कि यह अनुभव दूसरे अनुभव से बेहतर है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक अनुभव के बाद दूसरा हो तीसरा हो, कोई भी अनुभव हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम कितने पैशन से बैठते हैं, कितनी लगन है हम में प्रभु को पाने की, और हम कितने प्रेम से प्रभु की याद में समय गुजारते हैं। तो थोड़े से चिन्ह मिलते हैं, लेकिन हर वक्त सोचना कि मेरी कितनी तरक्की होगी, मेरी कितनी होगी, किसी और की कितनी हुई, उससे हमारी तरक्की होती नहीं, सगों उसमें बाधा आता है। तो हमें जानना चाहिए कि जो जो हमारे लिए बेहतर है वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढलेगा। और जब भी अभ्यास करें, वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिल गई है, कोशिश यही होनी चाहिए कि रोशनियाँ आसमान से तारे चंद्रमा को पार करते हुए अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक हम पहुँच पाएँ। एक बारी वहाँ पर पहुँच जाएं तो इंसान को तसल्ली होती है कि हमारा कार्य खत्म हो गया, आगे का कार्य हमारे सदगुरु का है। तो हमें मेहनत करनी है, शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, और जो भी नतीजा प्रभु चाहेंगे वही हमारी ज़िंदगी में ढलता चला जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा। जब आपकी आँखें आए बोल रहे हैं सीधी सामने फोकस होनी चाहिए, जैसे 8-10 सामने आपके फोकस हो।
आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और वहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा और कई नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली संची के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष में दें, हमें सबके साथ जोड़े और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।